अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राबिया। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चिकन तिहारी पुलाव बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और ये चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनती है आइए मैं आपको बताती हूँ। चिकन तिहारी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे चिकन, उसको हम धो के कट लगा लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस डालने से ये बहुत ही चटपटा सा बनता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैश किया हुआ दही। दही को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। कुछ लोग चिकन तिहारी पुलाव बनाते वक्त चिकन को मैरिनेट नहीं करते, उससे ये अच्छे जायके नहीं आते। इसलिए हम चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे। चिकन जो है हमारा मैरिनेट होने के लिए तैयार हो चुका है। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और चावलों को भी हमने भिगो लिया है, इसको रख लेंगे आधा घंटे के लिए। कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है। उसमें 1 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच सौंफ, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 कड़ी पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी हम अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्याज है वो कलर चेंज हो चुका है उसका। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करके, ताकि जो हमारे लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मसाले को हम जितना भूनेंगे उतना ही हमारे खानों में लज्जत आएगी और जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही कलरफुल सा बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो जाता। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं कि गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाला है और जो चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और ख़ूबसूरत सा ये बन जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च और धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। इसको भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। दो से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है तेज़ आंच पे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा और मज़ीद भून लेंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
ये गिलास मैंने 2 गिलास चावल लिए थे। अब हम डबल करके इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 4 गिलास। क्योंकि हमने चावलों को पहले भिगो के रखा हुआ था, इसलिए हम इसमें डबल पानी डालेंगे। अगर चावलों को भिगो के नहीं रखा होता तो फिर हम मज़ीद और पानी डालते इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, कि जब तक हमारा पानी पकता नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी पक रहा है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाले लगाए थे तब हमने 1 चम्मच नमक डाला था। अब हम इसमें 1 चम्मच और नमक डालेंगे, 4 से 5 सब्ज़ मिर्च साबुत और 3-4 पत्ते पुदीने के और थोड़ा सा धनिया इसमें डालेंगे। इससे ये बहुत ही खूबसूरत सा चिकन पुलाव हमारा नज़र आएगा और बहुत ही जायकेदार बनेगा। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इसको हम तेज़ ही आंच पे पकाएंगे क्योंकि हमने पहले से चावलों को भिगो के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और मज़ीद खुश्क करने के लिए इसको इसी तरीके से हम करेंगे कि हम इसको कवर नहीं करेंगे। पानी जो है हमारा वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा दम है वो अच्छा सा आए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो चिकन तिहारी पुलाव है वो बन के तैयार हो चुका है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपने घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कि ये बहुत ही जायकेदार बना है। ये चिकन तिहारी पुलाव आप जब भी खाएंगे और बहुत ही मज़े करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारे से कलर इसमें आए हैं और ये बहुत ही जायके वाला लग रहा है ना कि बना हुआ है। आप अपने घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।